हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सर्कुलर मोशन का एक आर्टिकल पढ़ने वाले हैं और वो है कार ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड। देखिएगा, जब भी आपने कभी भी हाईवे पे गाड़ी को चलाया हो, ठीक है, तो आपने कभी देखा हो, नोटिस किया हो कि जब भी टर्न होती है कार, ठीक है, जब भी टर्निंग ऑफ द कार होती है तो वहाँ पर एक्सीडेंट्स का खतरा खूब रहता है। ठीक है, कैसे? सबसे पहली बात, ये आप एक काम कीजिएगा, ये सर्कुलर ट्रैक मान लीजिए, ठीक है, इसको हमने सर्कुलर ट्रैक मान लिया। ठीक है, अब सर्कुलर ट्रैक के साथ में बात ये आ रही है कि सर्कुलर ट्रैक का कहीं ना कहीं, ठीक है, ओरिजिन होगा और ये इसका रेडियस होगा। अब अगर हम कार देख लें तो कार अगर बनाई जाए तो कार हमारे पास में ये कार है, सामने से इसमें दिख रहा है, और कार का मास, ठीक है, कार का मास आप m मान लीजिए, ठीक है, और किसी समय कार की वेलोसिटी v मान लीजिए। ठीक है, कार में देखिएगा ये टायर्स हैं और ये g इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, ये इनर टायर है, ठीक है, ये इनर है, ये आउटर टायर है। क्लियर है? और अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इस सेंटर ऑफ द ट्रैक को अगर लेके चलें तो ये रेडियस r दे रखा है। तो आपने इस सेक्शन में दो चीज़ें पढ़नी हैं। आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि पहला तो है कि कार को किस स्पीड से चलाएं, ठीक है, तो एक खतरा ये रहता है कि कार के स्किडिंग होने का खतरा रहता है। कार सड़क पे स्किड होती है, माने बाहर की तरफ भागती है। ठीक है, कार की एक खास बात है कि वाइल टेकिंग टर्न, ठीक है, इसमें आउटसाइड, ठीक है, आउटर वाला जो टायर होता है उसके पास में आउटसाइड टर्न होने का, ठीक है, एक डेंजर रहता है। ये ट्राई टू लीव द रोड, ठीक है, ट्राई टू लीव द रोड, एक चीज़ तो ये मिलती है। और आपने कभी भी देखा होगा कि कार को एक पर्टिकुलर स्पीड से ऊपर ले जाएं, ठीक है, तो कार के ओवरटर्न, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ टॉपल होने का, टॉपलिंग का खतरा भी रहता है। पर ये दोनों चीज़ें कब हो रही हैं और कैसे हो रही हैं, इन दोनों पे पढ़ना है, किस स्पीड पे हो रही हैं। ठीक है, सब कुछ इस स्पीड पे मेंटेन्ड है। तो पहला केस हमारे पास में जो चलेगा, ठीक है, केस ए, उसमें हम स्किड कब नहीं होनी है वो वाली गेम पढ़ेंगे। ठीक है, स्किड की कंडीशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्किड की कंडीशन पढ़ें और इसमें इस कार के बारे में फिर से चर्चा करें कि हमको कार के बारे में क्या क्या करना है। तो ये मैंने उसके लिए उसका पाथ बना दिया। ठीक है, ये कार का पाथ है और अब ये कार हम डोनेट कर देते हैं इस तरह से कि ये कार है, ये कार का अंदर का और ये कार का बाहर का आपके पास में टायर है, और कार जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्लियर है? और ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, और इससे इसकी जो दूरी है वो r है। नाउ अब आप क्या कीजिए, अब आप इसमें देखिएगा, जैसे कि हमारी बात हुई कि कार जब टर्न करती है तो आउटर वाला जो टायर है इसकी टेंडेंसी होती है टू लीव द रोड। ठीक है, तो मैं कह दूं कि द आउटर, ठीक है, आउटर टायर हैज़ टेंडेंसी टू लीव द रोड। ठीक है, लीव द रोड, तो ये बाहर भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब बाहर भागने की कोशिश करेगा तो इस रोड के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो इसका रिलेटिव मोशन बाहर की तरफ होगा, तो दोनों टायर्स पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? देखिएगा, अंदर लगेगा। तो F1 F2 हमारे पास में फ्रिक्शन है। क्लियर है? F1 F2 फ्रिक्शन है। ठीक है, अच्छा, दोनों टायर इसके टच में है रोड के, तो इसने एक नॉर्मल रिएक्शन R1 दिया, इसका एक नॉर्मल रिएक्शन R2 हुआ। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। और G है, तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास के कॉरस्पॉन्डिंग या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेट लगेगा वो mg लग गया। ठीक है, अब इसका इक्वेशन लिखिए। पहली इक्वेशन क्या होगी? R1 प्लस R2 इक्वल टू mg, ये तो हो गई पहली इक्वेशन। अब क्योंकि ये फ्रिक्शन इसमें अंदर काम कर रहा है तो एक फ्रिक्शन कितना हुआ? म्यू। ठीक है, देखिएगा, अगर म्यू हमारे पास में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लिया जाए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लिया जाए, ठीक है,
तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मानते ही एक आ गया म्यू R1 और F2 आ गया आपके पास में कितना, म्यू R2। ईजी है। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, कि F1 प्लस F2 ये हमारे पास में टोटल फ्रिक्शन है, ठीक है, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स ये कितना हो जाएगा, न्यू टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2, इतना ही हो जाएगा। क्लियर है। तो टोटल फ्रिक्शन आपके पास में आ गया। अब आपको मालूम है कि अगर टोटल फ्रिक्शन, ठीक है, की बात कर रहे हैं और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये कार क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। तो अगर हम बोल दें कि इफ टोटल फ्रिक्शन, ठीक है, टोटल फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स से बड़ी है, ठीक है, तो क्या होगा, नो स्किड, कार स्किड नहीं करेगी, कार फिसलेगी नहीं। क्लियर है। तो आपको कार को नहीं फिसलना है, तो यहाँ पर आ गया F1 प्लस F2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ईजी है। और F1 प्लस F2 ध्यान दीजिएगा कितना है, म्यू टाइम्स ऑफ R1 R2, और R1 R2 कितना है बताइए, ठीक है, R1 R2 है आपका mg। तो हमारे पास में एक रिलेशन आ गया कि म्यू mg इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, जहाँ से m कट गया, ठीक है, m से m कट गया, ठीक है, तो आपके पास में जो रिलेशन बच रहा है वो आ गया v इज़ लेस देन इक्वल टू, ठीक है, म्यू आर जी। क्लियर है। अब अगर आपसे बोला जाए कि अगर इफ़ आपने कार की स्पीड, ठीक है, मैक्सिमम कर दें, माने स्किडिंग कब तक नहीं होगी, ठीक है, तो मैक्सिमम ये तब तक नहीं होगी जब तक आपके पास में, माने ये लिमिटिंग कंडीशन है, ठीक है, ये लिमिटिंग कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार लगा दूँ कि अगर इस स्पीड से ज़्यादा हो गई तो कार स्किड कर जाएगी, ठीक है। तो वही बात आती है कि यहाँ पर स्टार लगा के हम पढ़ लें कि इफ़ स्पीड इज़ ग्रेटर देन v मैक्सिमम, ठीक है, तो क्या होगा, कार विल स्किड, ठीक है, एंड गो अवे फ्रॉम द सर्कुलर पाथ, एंड गो अवे फ्रॉम द सर्कुलर पाथ, ये अपने सर्कुलर पाथ से खिसक जाएगी। तो ये कंडीशन है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पर हमने एक केस और पढ़ा है, कई बार देखा है कि कार जो है वो पलट जाती है। तो आपने कभी नोटिस किया कि अंदर वाला या फिर बाहर वाला कौन सा टायर छूटता है पहले? आइए इस पे बात करते हैं, ठीक है, इस पे बात करते हैं कि इसका केस 2 क्या है, ठीक है, टॉपलिंग और ओवरटर्न की कंडीशन देखिए। तो देखिएगा टॉपल या ओवरटर्न कब होता है, व्हेन द टायर, ठीक है, व्हेन द टायर लीव द ग्राउंड या लीव द रोड। जब टायर सड़क छोड़ेगा इसका मतलब उसका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, सड़क से मिलने वाला नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाना चाहिए, ज़ीरो। क्या हो जाना चाहिए, ज़ीरो। तो हमको यही चीज़ पढ़नी है कि कौन सा टायर पहले छूटेगा, यही सबसे बड़ा एक बोल सकते हैं इसके अंदर फिनोमिना है, उसी को समझना है। तो वापस देखते हैं, वापस कार को बनाते हैं, और ये रहा आपके पास में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ये आपके पास में अंदर वाला टायर, ये बाहर वाला टायर, और यहाँ पर हमने मान लिया कि ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से टायर की जो बीच की डिस्टेंसेस हैं वो a है। क्लियर है। और जो आपके पास में कार है उसका मास m ले लिया, ठीक है, और वेलोसिटी इस समय v ले ली। क्लियर है। और आपका वही o डिस्टेंस, o पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो आपका r है, ठीक है, वो आपका r है। क्लियर है। आइए, ठीक है, और चेक करें इसके अंदर, ठीक है। तो अंदर वाला टायर से आपको रिएक्शन मिल रहा है R1, बाहर वाले टायर से रिएक्शन मिल रहा है कैपिटल R2। और मान लेते हैं कि ग्राउंड से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट है वो h है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट है वो h है। तो आइए टॉपलिंग का केस पढ़ते हैं।
तो ओवरटर्निंग या टॉपलिंग के केस में जब तक आपकी टॉपलिंग नहीं हो रही है, ठीक है, जब तक आपके पास में टॉपलिंग नहीं हो रही है, तो आपने अभी किसी स्पीड से जा रहे थे, ठीक है, तो पहला केस तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू mg ही आएगा। दूसरा अगर मैं पूछूं तो F1 प्लस F2 ये किसके बराबर होना चाहिए, mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये आपका सेकंड केस है, ठीक है। अब ओवरटर्निंग या टॉपलिंग का केस है तो ये ध्यान रखना कि टॉर्क आएगा, ठीक है, और मान लेते हैं टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले लिया, अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही आपने टॉर्क निकाल लिया, ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा कि कौन से टायर का सरफेस से पहले, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो होगा। तो उसके लिए क्या करना है, ठीक है, उसके लिए आपको सबसे पहली बात F1 और F2 ये तो लगेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि टायर स्किड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब आप क्या करो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट टॉर्क, नेट टॉर्क जीरो कर दो, ठीक है। कैसे करोगे ज़ीरो, ठीक है, ऐसे करोगे कि F1 वाला इस पॉइंट के अबाउट इसको कहाँ घुमाएगा, देखिए क्लॉकवाइज, F2 वाला भी कहाँ घुमाएगा, क्लॉकवाइज, R1 कहाँ घुमाएगा, क्लॉकवाइज, पर R2 कहाँ घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। आपको नज़र आ गया ये चीज़, ठीक है। और नेट टॉर्क ज़ीरो है तो क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए टॉर्क। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना होगा F1 प्लस F2, ठीक है, इन फोर्स का ग्रेविटी के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस आएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर, वो h आ गया, क्लियर है, प्लस R1, देखिएगा R1 की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है a, तो ये आ गया, साथ में R2 टाइम्स a, ठीक है, R2 है और साथ में a, तो ग्रेविटी के कॉरस्पॉन्डिंग बात आ गई। अब F1 प्लस F2 कितना है, देखिएगा ये है mv स्क्वायर बाई आर टाइम्स h, और ये आपका R2 माइनस R1 टाइम्स a आ गया, क्लियर है ये कंडीशन, ठीक है। ये R1 प्लस R2 यहाँ था और R2 माइनस R1 यहाँ था। सॉल्व कर लेते हैं दोनों को, ठीक है, दोनों इक्वेशन से आप सॉल्व कर लीजिए। तो आपका R1 कितना आ गया और R2 कितना आ गया, तो इनको पहले ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, तो 2R1 कितना आ गया, mg माइनस mv स्क्वायर अपॉन RA, ठीक है, इतना आ गया। और इसी तरह से 2 टाइम्स ऑफ R2 कितना आएगा वो भी देख लीजिए, वो आ गया mg प्लस h mv स्क्वायर बाय RA, ठीक है, ये इतना आ गया। अब फ्रॉम द इक्वेशंस, ठीक है, फ्रॉम द अबव इक्वेशंस आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा टायर लीव करेगा पहले सरफेस फ्रॉम द इक्वेशंस, ठीक है। कह सकते हैं इट इज़ क्लियर दैट इनर टायर विल लीव द ग्राउंड फर्स्ट, ठीक है। नहीं तो होता क्या है, सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ये टायर ये वाला ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट ऐसे टॉपल करेगा अंदर की तरफ या ऐसे टॉपल करेगा इस तरह से, तो जो टायर पहले छूटेगा, ठीक है, उसके अबाउट काम शुरू होगा, ठीक है, ओवरटर्न हो जाएगी, क्लियर है। तो आप देखिएगा कौन सा टायर पहले छूटेगा, इनर वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन ज़ीरो होने का ज़्यादा केस है। तो रिएक्शन अगर ज़ीरो हुआ, लेट रिएक्शन ज़ीरो हुआ, तो पहले कौन सा टायर छूटा, ठीक है, पहले टायर आपके पास में जो छूटेगा वो इनर वाला होगा, तो mv स्क्वायर h अपॉन RA, ठीक है, तो टॉपलिंग हो गई। तो आपका mg और v कितना आ गया, देखिएगा v स्क्वायर आ गया आपके पास में GRA अपॉन h, हमने इसको सॉल्व कर लिया, m से m कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया। तो इसका मतलब ये वो स्पीड है, ठीक है, जिसको मैं बोलूँ कि लिमिटिंग स्पीड है, ठीक है, लिमिटिंग स्पीड है, और ये स्पीड आ गया आपके पास में अंडर रूट GRA अपॉन h, ठीक है। माने इससे ज़्यादा होते ही टायर जो होगा वो अपनी जगह छोड़ देगा और क्या होगा, गाड़ी ओवरटर्न हो जाएगी, ठीक है। माने अगर आपने इस स्पीड से ज़्यादा हो गई तो कार विल बिगिन
टू ओवरटर्न, टू ओवरटर्न। क्लियर है, ये बात क्लियर हुई? ठीक है। और इस आर्टिकल में मैंने आपको जो बताया वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे बताया। ठीक है। अगले आर्टिकल में हम बैंकिंग की कंडीशन के साथ में बताएंगे कि अगर कार किसी एंगल पे होती और फिर क्या होता, हम उस पर चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है। आपके कोई भी कमेंट्स वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ने इंटरेस्टेड है वो बताइएगा। ठीक है। हैप्पी स्टडीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।